अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नजरीन, आज हम आपको शुमाली वज़ीरिस्तान के एजेंसी हेडक्वार्टर मीरांशाह लेकर जा रहे हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब के बाद इस वक्त शुमाली वज़ीरिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल किस तरह की है। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब हो गया, उसके बाद इस वक्त रद्दुल फसाद के तहत मुख्तलिफ ऑपरेशन, जिसमें कॉम्बिंग ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं मुल्क भर में, जिसके तहत दहशतगर्दों के सहूलतकारों और उनके फाइनेंसर्स को जो है गिरफ्त में लाया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल हम बात करेंगे कि इस ऑपरेशन के नताइज जो हैं, जो समरात हैं, वो आवाम तक किस तरह से पहुंच रहे हैं। और एक और बड़ी अहम चीज़ जो कि हम आपको आज दिखाएंगे कि फाटा की जो यूथ है उसको किस तरह से कौमी धारे में लाया जा रहा है, उससे किस तरह से एम्पावर किया जा रहा है। तो इस हवाले से स्पोर्ट्स के को लेकर कुछ ट्रायल्स क्रिकेट के आज होने जा रहे हैं। फाटा की यूथ जो है उसके ट्रायल्स होंगे क्रिकेट के, और पीसीबी की जानिब से एक टैलेंट हंट प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है मीरांशाह के क्रिकेट स्टेडियम में, यूनुसान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। और यहाँ से कुछ क्रिकेटिंग स्टार्स भी पीसीबी की तरफ से जा रहे हैं इस टैलेंट हंट प्रोग्राम में। वो जाके टैलेंट हंट करेंगे फाटा के अंदर किस तरह का, चूँकि टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उसको सामने लाना है, तो पीसीबी ने ये प्रोग्राम इनिशिएट किया है। शुमाली वज़ीरिस्तान एजेंसी के एजेंसी हेडक्वार्टर मीरांशाह में हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर हमारे साथ जिस तरह आपने बताया कि लेजेंड क्रिकेटर मुश्ताक अहमद और शादाब खान, यासिर शाह और अली ज़िया नेशनल क्रिकेट अकेडमी से हमारे साथ हैं। और यहाँ पे बेसिकली एक टैलेंट हंट प्रोग्राम पीसीबी की तरफ से मुनक्कद किया जा रहा है, जिसमें फाटा के क्रिकेटर्स जो हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा, जिनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में स्टार्ट किया जाएगा पीसीबी की तरफ से। और पाक फौज और पीसीबी के इश्तराक से ये टैलेंट हंट प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है। अभी हम पहुँचे हैं मीरांशाह में, तो किस तरह की फीलिंग है मुश्ताक भाई? लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे हम, एक मैच खेला था आपने बरतानिया की मीडिया की टीम के साथ। आज आप यहाँ के टैलेंट को, नौजवानों को सिलेक्ट करने आए हैं, क्या फीलिंग्स है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत एक खुशी की बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कुर्बानियों से ये चीज़ हासिल हुई, हमें ये एरिया हासिल हुआ है, और इंटरनेशनल क्रिकेट जो वापस आई है, इससे पूरी कौम खुश है, पूरे के पूरे पाकिस्तान खुश है। और आई थिंक इस खुशी में हमने पीसीबी के जो टैलेंट हंट स्कीम है उसके अंदर हम ये जो बच्चों को आज देखने आएंगे, क्योंकि जब उस मैच खेलने आए थे बरतानिया मीडिया के साथ जो मैच था, वहाँ पर मैंने कुछ बच्चों से बात की थी। तब से मेरा ये आइडिया था कि हमने यहाँ पर आना है और आके यहाँ पे बच्चों के ट्रायल लेने हैं, और यहाँ से बच्चों को सिलेक्ट करके इंशाअल्लाह ताला हम वापस उनको लेके जाके ट्रेन करेंगे। नॉट दिस ईयर ओनली, इंशाअल्लाह हर साल यहाँ पे आया करेंगे और हर साल बच्चों को लेके जाएंगे, ताकि उनको कोई और एक्टिविटीज़ करने की बजाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उनको डाला जाए। और ये एक ग्रेट आइडिया है पाकिस्तान आर्मी का और हम पीसीबी का। और हम उम्मीद करते हैं कि अगली जो टीम है उसमें अनकरीब फाटा के प्लेयर्स भी शामिल होंगे, पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। जी बिल्कुल। मैंने पहले भी किसी टीवी वालों से बात की थी, तो मैंने कहा था यू नेवर नो, इंशाल्लाह यहाँ से कोई पाकिस्तान सुपरस्टार निकले और पाकिस्तान का झंडा लहराए, क्योंकि यहाँ पे फिटनेस का कोई मैच नहीं है। फिटनेस तो है, बस स्किल लेवल पे डेवलपमेंट है। स्किल लेवल की डेवलपमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है कि यहाँ से ही पाकिस्तान के हीरोज़ पाकिस्तान को मिला करेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर, बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई। आप आगे भी चल के आपसे बात करेंगे जब हम टैलेंट से बात करेंगे। शादाब खान जो कि पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब, पहली मरतबा ग़ालिबन आपका वज़ीरिस्तान का ये दौरा है। ख़बरों में तो सुनते रहे होंगे वज़ीरिस्तान में हालात बड़े ख़राब थे, यहाँ पे दहशतगर्दों के कैंप्स वगैरह थे, लेकिन अब वज़ीरिस्तान बदल चुका है, यहाँ पे क्रिकेट हो रही है, और आप यहाँ पर आए हैं टैलेंट हंट प्रोग्राम के सिलसिले में नए खिलाड़ियों को देखने के लिए, उन टैलेंट देखने के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह हम खबरों में सुनते थे कि ये टेररिज्म, लेकिन अपनी पाक फौज का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिस तरह हमारे वो इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इसी तरह इधर भी, तो इधर कोशिश करेंगे अच्छे प्लेयर्स लेके जाएँ और NCA कैम्प में उनके ग्रूमिंग हो। तो चलते हैं यूनुस खान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि किस तरह का टैलेंट वहाँ पर मौजूद है। और यकीनन वहाँ पे जो नौजवान खिलाड़ी हैं बड़े एक्साइटेड होंगे अपने स्टार्स को देखने के लिए।
शुमाली वज़ीरिस्तान में यहाँ पे ट्रायल्स हो रहे हैं पीसीबी के ज़ेर एहतमाम पाक फौज के इश्तराक से। कुछ नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पे ट्रायल में हिस्सा लिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने खुश हैं आज यहाँ पे पीसीबी एनसीए से लोग आए हैं, स्टार क्रिकेटर्स यहाँ पे आए हैं आपके ट्रायल लेने के लिए? बहुत खुश, अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग यहाँ पे आए और हमसे ये बहुत पर उम्मीद थे हम कि इंशाल्लाह कि ये लोग आएंगे, लेकिन ये लोग आ गए फाइनली। अच्छा, हाँ, तो ये बताइएगा कि यहाँ पे क्रिकेट तो हम देख रहे हैं बड़ी अच्छी यहाँ पे हो रही है, टैलेंट किस तरह का यहाँ पे देखा? बड़े अच्छे फास्ट बॉलर भी यहाँ पे बहुत टैलेंटेड बैट्समैन और बॉलर है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिकेट है ना ये बहुत आगे जा रहा है, लेकिन सिर्फ ये फैसिलिटीज़ वगैरह की वजह से यहाँ पे जो लोग हैं ना ये थोड़ी सी पीछे हैं। कि अगर ये फैसिलिटीज़ वगैरह आ गए तो इंशाल्लाह हमारे लोग बहुत आगे जाएंगे। जी साथ में आप मेरे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप बॉलर हैं बैट्समैन हैं? बॉलर है। बॉलर हैं। अच्छा, तो कितना आपको मौका मिल रहा है आज अपने स्किल दिखाने का? आपको अभी ख्वाब रहा होगा कि कभी मैं भी अपने आप को बता सकूं, दिखा सकूं अपना टैलेंट, आज मौका मिल रहा है आपको? इंशाल्लाह काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, अभी आगे में कोशिश करेंगे। तो कौन सा प्लेयर आपको पसंद है जिसकी जगह आप लेना चाह रहे हैं टीम में? मैं जुनैद खान भी पसंद हूँ। यासिर शाह साहब यहाँ आए थे, क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से? टैलेंट आपने देखा? देखिए यहाँ पे आया और यहाँ पे देखे लड़के टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, लेकिन जितना मैंने देखा, लेकिन यहाँ पे लगता है सारे टेनिस बॉल ज़्यादा खेलते हैं क्योंकि स्टाइल मैंने देखे तो टेनिस बॉल वाले थे। दो फास्ट बॉलर अच्छे मैंने जो 130 प्लस कर रहे हैं और उनका नाम नोट किया हमने और इंशाल्लाह एनसीए बुलाएंगे उसको। अच्छा, लेग स्पिनर्स नहीं मिले आपको? 4 लेग स्पिनर आप इस्लामाबाद से आए थे। जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ पे टेनिस बॉल मेरे ख्याल में ज़्यादा होती है, इसी वजह से स्पिनर्स इतने ख़ास नज़र नहीं आए जो होने चाहिए थे। तो ज़्यादा अपने फास्ट बॉलर यहाँ से आपको मिले हैं। ओवरऑल यासिर थोड़ा बताइएगा कि माशाल्लाह से बड़ा अच्छा आपने प्रोग्रेस किया इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, नंबर 1 आप ये आईसीसी रैंकिंग में। क्या एम्स हैं आगे आपके मज़ीद? इंशाल्लाह कोशिश यही है कि जितना भी हो ज़्यादा पाकिस्तान के लिए खेले और परफॉर्म करे, और अभी जिस तरह सीरीज़ आ रही है बड़ी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो इंशाल्लाह इसमें कोशिश करेंगे कि क्योंकि अवे सीरीज़ है, इंग्लैंड के साथ है और आयरलैंड के साथ है, तो जिस तरह पिछले साल हम अच्छा खेले इंग्लैंड में और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया, इंशाल्लाह इस दफ़ा ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जीत के आएँ। बिल्कुल जीत की कदम से जाना चाहिए, और बड़ी टफ सीरीज़ है इंग्लैंड के अंदर। वहाँ पे वैसे अमूमन लेग स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, फास्ट बॉलर्स की ज़्यादा सपोर्टिव होती है, तो आपको स्पेशली तैयार होकर जाना पड़ेगा। क्या स्पेशल तैयारी करके जा रहे हैं? डेफिनेटली, क्योंकि पिछले साल मुझे पता नहीं था कि विकेटें कैसी होती है और किस तरह बॉलिंग करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र परफॉर्मेंस अच्छी रही है और उस हिसाब से मैं अभी नेट प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और मुशी भाई के साथ भी उस पर काम कर रहा हूँ, अपने एक्शन पे भी, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा उससे अच्छी परफॉर्मेंस होगी। शुमाली वज़ीरिस्तान एजेंसी हेडक्वार्टर मीरांचा में मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो मलिक्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि ऑपरेशन ज़रब अज़्ब हुआ और उसके बाद हमने देखा मुख्तलिफ ऑपरेशन जहाँ पर जो हुए, उसके बाद यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल कितनी बेहतर हुई है, और उसके साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होने के बाद जो ऑपरेशन और अमन के समरात हैं वो आवाम तक, यहाँ के मुकामी जो लोग हैं उन तक किस हद तक पहुँचे हैं, और लोगों का मयार ज़िंदगी कितना बेहतर हुआ है। यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होने के बाद लोगों की आबादकारी का मसला हो, या यहाँ पे सड़कों की तामीरात हो, यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं, रिकन्स्ट्रक्शन तो यहाँ पे हो रही है। लोग कितने खुश हैं इन सारे अरेंजमेंट से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जनाब? मेरा नाम अख्तर अयूब है। अच्छा, मुझे बताइएगा जनाब के यहाँ पे ऑपरेशन ज़रब अज़्ब के बाद इस वक्त जो अमन व अमान की सूरत हाल है, बेहतरी तो हम देख रहे हैं ओवरऑल बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे। किसी दौर में ये दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें यहाँ पर हुआ करती थी, लोगों का जीना महाल था, लेकिन अब क्या सूरत हाल है? कितना बदल गया है वज़ीरिस्तान ऑपरेशन ज़रब अज़्ब के बाद, अब जब अमन व अमान की सूरत हाल यहाँ पर बेहतर हुई है? तकरीबन मेरे ख्याल में तो 90-80% कहना चाहिए कि सूरत बहुत बेहतर हो गई है, और अमन की जो सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक भी सिंगल वाक़या तक नहीं हुआ है जब से हम आए हैं, 2 साल हो गए ऑपरेशन के बाद, तो तकरीबन अमन की सूरत तो बहुत बेहतर है। बाकी चीज़ें भी बेहतरी की जानिब मेरे ख्याल में बढ़ रही है आगे।
आहिस्ता आहिस्ता। सबने कहा अमन अमान की सूरत हाल 98% तक बहुत इम्प्रूव हो गई है। उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमने देखा, तामीरात यहाँ पे देखा हमने शुरू हुई हैं। कितनी बेहतर हुई है यहाँ पे मयार ज़िंदगी ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद अगर मवाजना किया जाए? मेरे ख्याल में जहाँ तक तामीरात का सवाल है तो मेरे ख्याल में हमारे बाज़ार नए बन चुके हैं। पहले वो सीधा सी इमारतें थी लेकिन अब बेहतर हालत में बन रही है और बाज़ मुकम्मल हो चुकी है और सड़कें भी बहुत बेहतर तरीके से बन रही है। स्कूल भी उसमें भी काम हो रहा है और गर्ल्स के लिए ख़ास कर। हमने देखा कि यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल भी बने हैं यहाँ पे और जो मुख्तलिफ वोकेशनल ट्रेनिंग के सेंटर्स भी बन रहे हैं। जो नौजवान थे ताकि उन्हें मस्बत सरगर्मियों की तरफ लाया जाए, उन्हें तालीम की तरफ लाया जाए, उससे कितना फ़र्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। पहले हमारे लड़के जो फारे बेटा करते थे या उसके दिमाग में जो शैतानी क़ुव्वत है वो दाखिल हो जाती थी। तो अब मेरे ख्याल में बाज़ लोग तो क्रिकेट की तरफ भरपूर हो रहे, स्पोर्ट्स की तरफ, और बाद पढ़ने के लिए क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी, वो वहाँ गए, उन्होंने देखा कि लोग किस तरह कामयाब होते हैं। तो मेरे ख्याल में उसी वजह से बहुत मस्बत तब्दीली आ चुकी है और आ रही है। जी बताइएगा कि आप की क्या चाहते हैं, यहाँ पे क्या क्या हो आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो सकती है? मैं तो ये कह सकता हूँ कि यहाँ का जो अभी अमन है इससे लोग बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि पहले जो यहाँ के हालात थे वो बहुत मतलब बदअमनी थे पहले, और अभी हालात बिल्कुल ठीक है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है अभी। और क्या होना चाहिए यहाँ पे मज़ीद, क्या आप चाहते हैं? यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि तालीम हो और इसी तरह तालीम बरकरार रखे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? फ्राम हैदर खैल, नारद वज़ीरिस्तान। जनाब सब डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं सर। और साहब बताइएगा कितना बदल गया है शुमाली वज़ीरिस्तान? ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब को 2 साल हो गए मुकम्मल हुए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रब-ए-अज़ब के बाद वज़ीरिस्तान पूरा बदल चुका है। पहले सर पाक अफ़वाज ने वज़ीरिस्तान में अमन लाया। जब अमन होता है तो पूरा निज़ाम ठीक चलता है, जब अमन नहीं होता है तो पूरा निज़ाम ख़राब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज ने अमन लाया और निज़ाम ठीक चल रहा है। हमारे FF65 से ताल्लुक़ रखते हैं। FF65 वालों ने पहले मिरली में एक ज़बरदस्त स्कूल बनाया जो बिल्कुल इस्लामाबाद में भी नहीं है, जिसका नाम गोल्डन एरो है, जो आर्मी पब्लिक स्कूल है। जो आर्मी पब्लिक स्कूल है। और दूसरा ये कैंप में स्वीट होम बनाया है, जिसमें हमारे यतीम बच्चे पढ़ते, उसको पालते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। और सिविल इंतज़ामिया उसके साथ साथ सर चलता है। सिविल इंतज़ामिया ने गवर्नर मॉडल स्कूल बनाया है जो को बिल्कुल बेहतरीन स्कूल है, और उसमें पढ़ाई जो सबसे पहले तो हमारा पढ़ाई है। जब हम पढ़ते हैं तो फिर हम आगे जाएंगे। जब बिल्कुल ऐसा है, जब पहले भी यहाँ पे दहशतगर्द आए तो तालीम नहीं थी, इतना लोगों में नहीं था, नौजवानों में बिल्कुल शऊर नहीं था, वो उनकी प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए। बिल्कुल। लेकिन अब तालीम के ज़रिए यानी आप दहशतगर्दी का, इंतहा पसंदी का मुकाबला कर रहे हैं। सर तालीम के ज़रिए से हम मुकाबला करते हैं, कलम के ज़रिए से। ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि यहाँ पे तालीम की कितनी ज़्यादा अहमियत का एहसास है लोगों को, और ये कह रहे हैं कि तालीम के ज़रिए हम इंतहा पसंदी का मुकाबला कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बताइएगा कि इलेक्शन करीब है, जो कि 2018 के इंतखाबात करीब हैं, तो मुकामी लोग जो हैं वो सियासत में किस तरह का हिस्सा ले रहे हैं? इंशाल्लाह इस दफ़ा इलेक्शन बहुत ज़बरदस्त होगा। उसमें जो पहले हालात गुजर चुके थे ना इलेक्शन का, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा पाक फौज जो है वो निज़ाम के तहत चलता है। इंशाल्लाह निज़ाम सही होगा और इलेक्शन भी सही तरीके से होगा। जवान हैं यहाँ के, उनसे हम बात करते हैं नौजवानों के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान, आप ठीक हैं? आप भी मुकामी हैं यहाँ के, क्या करते हैं? हाँ, वज़ीरिस्तान के हमने आर्मी से ट्रेनिंग किया है 15 नलाई से 6 महीने का ये टेक्निकल एजुकेशन। उस दिन में अल्हम्दुलिल्लाह एक्सवेटर का मैंने वो किया है 6 महीने का जो कोर्स है। बाकी हमने बहुत अच्छी तरह से उससे काम सिखाए। अभी अमन आया हुआ है, फ़ौज ने हमें अभी थोड़ा हुनर सीखा। हम पहले बाहर मतलब उर्दू में आपको मैं क्या समझाऊँ, हम पहले वैसे घूमते, हालात ठीक नहीं थे, तलिबानाइजेशन था, अगवाकार, एक दूसरे को कत्ल करना, चोरी करना वगैरह, ये ज़्यादा। अभी बहुत अमन है, हम बहुत खुश हैं। हम पाक फ़ौज को मोस्ट वेलकम। तो आप भी यहाँ के नौजवान हैं, आपने टेक्निकल कोर्स किया, आपने किस चीज़ में कोर्स किया है और क्या पहले आप कर रहे थे? सर्वे इंजीनियरिंग में कोर्स किया है सर जी, बहुत अच्छी फील करते हैं। अभी बहुत कुछ सीखा है सर्वे इंजीनियरिंग में अभी। पहले जब यहाँ पे ऑपरेशन से पहले नौजवानों की क्या सरगर्मियाँ होती थी जब यहाँ पे अमन नहीं था? जी सर, एवरी हर जगह पे बम ब्लास्टिंग होती थी, दहशतगर्दी का माहौल था, कोई अच्छी तरह से न पढ़ सकता था न लिख सकता था।
ये एक और नौजवान यहाँ के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपने किस चीज़ में कोर्स किया है? हैवी प्लांट्स में। हैवी प्लांट में। तो पहले क्या करते थे आप? पहले बस ऐसे घूमते थे। घूमते फिरते थे और अब काम कर रहे हैं? आप काम कर रहे हैं। अच्छा, तो यूथ यहाँ के जो नौजवान हैं वो बेसिकली किस चीज़ का रुझान ज़्यादा है यहाँ पे? नौजवान क्या करना चाह रहे हैं, किस तरफ जाना चाह रहे हैं ज़्यादा? आजकल नौजवान जो है ना, जो वो स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, हम भी फुटबॉलर हैं। फुटबॉलर हैं आप? जी। अच्छा, हमने देखा है यहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल, ये 3 यहाँ के बड़े पसंदीदा खेल। और मैं देख भी रहा था ऊपर से कि जगह जगह पे क्रिकेट के ग्राउंड बने हुए हैं। नालों में आप देखें तो वो दायरा लगा के पूरा ग्राउंड बना हुआ है। जगह जा बजा क्रिकेट के मैदान है, हर आबादी के साथ 2-2 3-3। वो फुटबॉल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, खासकर मीरानशाह लोग जो है ना वो फुटबॉल ज़्यादा खेलते हैं। मीरानशाह के लोग फुटबॉल ज़्यादा खेलते हैं? जी, मेरे लिए लोग क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं। मेरे लिए लोग क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं। जी। अच्छा, आप कुछ बात करना चाहते हैं? डिमांड है एक। जी जी जी, यहाँ पे बिजली नहीं होती है सर जी। अच्छा। 24 घंटे में 3 घंटे बिजली होती है शुमाली वज़ीरिस्तान में। अच्छा, ये बड़ा मसला है कि बिजली यहाँ पे नहीं होती। 24 घंटों में से 3 घंटे बिजली होती है और ज़्यादातर दिन के औकात में लोड शेडिंग है, रात के। ये सर जी है, दिन में तकरीबन 1 घंटा, रात में भी 1 घंटा। ये भी काफ़ी ज़्यादा होती गर्मी भी बहुत ज़्यादा, तकरीबन 37-38 की है ये। क्या कहते हैं महकमा बरक़ियात, अरे क्यों नहीं आ रही बिजली? इससे तो हम क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान को चाहिए। यानी यहाँ पे आप कहते हैं कि बिजली होनी चाहिए? बिल्कुल, बिजली हमें चाहिए। और क्या क्या ज़रूरियात हैं जो आप चाहते हैं यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए? सर जी, अगर स्कूल ज़्यादा बन सके हुकूमत की तरफ से, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सर जी, ये हमारा डिमांड है। बिल्कुल सही। आप कुछ बात करना चाहेंगे? नहीं सर जी, और मोबाइल भी यहाँ काम नहीं करते, हम लोगों की जो सहूलियात नहीं दे सकते सर जी। और ये काम अच्छा ज़रूरी है कि हमें मोबाइल टावर लग जाएंगे। जी, अब मोबाइल टावर्स यहाँ पे होने चाहिए, यहाँ पे मोबाइल सर्विस होनी चाहिए। बिजली का कहा जा रहा है कि बिजली लोड शेडिंग ज़्यादा है, लोड शेडिंग कम होनी चाहिए। और साथ साथ स्कूल्स, यहाँ पे जो एक तालीम हासिल करने की जो एक अर्ज है वो बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह पहले भी हमने बात की थी कि लोग तालीम के ज़रिए इंतहा पसंदी को शिकस्त देना चाहते हैं, और ये भी मुतालबा है यहाँ के नौजवानों का कि स्कूल यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। और बड़ी खुशाइन बात यह है कि यहाँ के नौजवान सेहतमंद सरगर्मियों में इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। क्रिकेट है, वॉलीबॉल है और फुटबॉल, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मकबूल है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये फैसिलिटीज़ यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को मैसर होंगी ताकि वो भी बेहतर तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें। जी, मीरली में ये एक स्वीट होम है, ऑर्फनेज है। यहाँ पे ये 3 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे रिहाइश पजीर, 150 के करीब बच्चे हैं। और ये इनका बेसिकली लिविंग एरिया है बच्चों का, जहाँ ये रहते हैं। और इस वक्त ये इनका एक्टिविटी रूम है जिसमें आप मौजूद हैं। और ये बच्चे एक्टिविटी में मसरूफ़ है, काफ़ी हेल्दी एक्टिविटी है, कुछ जोड़ तोड़ जारी है। ये इस तरफ बात कर लेते हैं इस बच्चे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कुछ आप जोड़ रहे हैं और तोड़ रहे हैं। जीप बना रहे हैं। जीप बना रहे हैं? बड़े होके क्या बनना चाह रहे हैं आप? मैकेनिक इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाह रहे हैं? मैकेनिक इंजीनियर। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 में। यस। बहुत अच्छी जगह है। कैसा लगता है आपको यहाँ पे रहना, दोस्तों के साथ पढ़ना रहना? अच्छा रहे। मदर मेरे उनसे बात करते हैं केयर टेकर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बच्चों की एक्टिविटी किस तरह की यहाँ पे होती है, उनकी लाइफ किस तरह की यहाँ पे होती है, थोड़ा सा बयान कीजिएगा। बच्चे किस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ की लाइफ, सारी बच्चे बहुत खुश हैं। और यहाँ पे मैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करती हूँ। माशाल्लाह ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। मैं सिर्फ बताती हूँ, बाकी ये खुद करते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़। मैं सिर्फ थोड़ा सा भी इन लोगों को बता दूँ तो ये बाकी खुद समझ जाते हैं। और छोटे बच्चे वहाँ पे कार्टून देखते हैं। और ये मुख्तलिफ क्रिएटिव एक्टिविटी है, मैं सब कुछ इन लोगों पे करवाती हूँ। और बच्चे हमारे साथ बहुत खुश हैं, अपने घर जाते भी नहीं। बता रही है कि छुट्टियों में भी ये बच्चे नहीं जाना चाहते, इनका दिल यहाँ पे इतना ज़्यादा लग गया है। इस तरफ चलते हैं, ये भी कुछ यहाँ पे जोड़ तोड़ हो रही है और बच्चे एक्टिविटी में मसरूफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समाउद्दीन। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 3rd। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो भैया? अभी इधर फसल गेम, अभी एक्टिविटी रूम चीज़ें बना रहा है। इधर बना रहे हो? तो ज़्यादा एक्टिविटी कौन सी आपको अच्छी लगती है? फसल गेम। कौन सी, घर बनाना या क्या? घर। आप बड़े होके क्या बनना चाह रहे हो? क्या बनना है आपने बड़े होके? कमर बाजवा।
अब आपने बड़े होकर क्या बनना है? कमर बाजवा। मीर अली के इस स्वीट होम में इन बच्चों के साथ हम मौजूद हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये, और माशाल्लाह से बड़े कॉन्फिडेंट हैं। मैंने पाकिस्तान के दीगर शहरों में जिन बच्चों से मिला हूँ उनसे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे ये बच्चे लगे हैं। बातचीत हो, इनका मिलना मिलाना हो, बहुत कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है बेटा? इंसाफुल्लाह। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 में। कौन सा इलाका है आपका, कहाँ से हो आप? हदी। और आपका बेटा? इदियान अहमद। कौन से इलाके से? ईपी से हो। तो यहाँ पे कितना आपको अच्छा लगता है यहाँ पे रहना? मुझे बताया आपकी टीचर ने कि आप घर भी नहीं जाते, ज़्यादा टाइम आपको यहाँ गुजारते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आप बताइए। अच्छा लगता है। दोस्तों के साथ खेलना और ज़्यादा आपको अच्छा लगता है? यस, अच्छा लगता है। क्या आपने बड़े होके बनना क्या? क्या क्या आपका इरादे हैं? बड़े होके क्या बनोगे पढ़ लिख के? बड़े क्या बनोगे? मैं डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनोगे और यहाँ पे लोगों की खिदमत करोगे डॉक्टर बन के। आपने क्या बनना है? टीचर बनना है। आपको टीचर बन के आप पढ़ाना चाहते हैं यहाँ के मजीद बच्चों को? हाँ, पढ़ाना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? पढ़ाई करके बच्चों के लिए। मैं ज़रा आपको इन बच्चों का रूम भी दिखा देता हूँ, ज़रा क्विकली आए आप मुझे अपना रूम तो दिखाएं ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे इसमें 5 बच्चे और एक मदर मेड उनके साथ होती हैं। 6 की बेसिकली ये कैपेसिटी है। और इस तरफ आप देखें तो ये बेड्स हैं, बड़े ज़बरदस्त इनके लगे हैं। और ये इनका आप वार्डरोब देखें, इनकी तो टॉवल्स, इनका कपड़े और नीचे इनके शूज़ वगैरह हर चीज़ रेडी है, अपना अपना इनका टॉवल है। और ये आप देखें बड़े डिसिप्लिन के साथ ये इनका ट्रैक सूट, इनके जो यूनिफॉर्म है स्कूल की, दीगर घर पहनने वाले जिनके ड्रेस है, कैजुअल ड्रेस, इनका सब यहाँ पे बड़ी तरतीब से लगा है। यानी तालीम के साथ साथ जहाँ बच्चों को डिसिप्लिन भी सिखाया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको पहले भी बताई यहाँ के बच्चों की जो मुझे लगी वो ये है कि यहाँ के बच्चे कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। कॉन्फिडेंस इनका दीगर बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा हाई है। तो बड़ी ज़बरदस्त ये फैसिलिटी यहाँ पे इन बच्चों के लिए बनाई गई है। तकरीबन 150 बच्चों के लिए ये फैसिलिटी यहाँ पे बनाई गई है जो कि ऑर्फन हैं। और बताया जा रहा है कि इसे मज़ीद एक्सटेंड किया जा रहा है और इसे 150 से इसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 250 बच्चों तक इसे ले जाया जाएगा। मीर अली में हम आपको एक आर्काइव दिखाने जा रहे हैं। ये जो दरवाज़ा है ये एक दहशतगर्द था जो स्नाउल स्पलगा का, और ये अभी भी ज़िंदा है। ये दरवाज़ा उसके घर का है जो कि उतार के यहाँ पे इस आर्काइव में लगाया गया है। ये 1900 में दिखाया गया है ये किस तरह से था मीर अली का इलाका। ये आर्काइवल जो है ये पिक्चर जहाँ पे मौजूद है और ये दिखाया गया है इलाका फिर 1990 में किस तरह था, 2004 में। और यहाँ से फिर वो स्याह दौर शुरू होता है टेररिज्म का, जब यहाँ पे ये दहशतगर्द आए, यहाँ पे दहशतगर्दी शुरू हुई, इन्होंने कंट्रोल यहाँ पे लिया। और फिर ये कुछ तस्वीर हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन शुरू किया गया था और यहाँ पे ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब हुआ और इन इलाकों को दहशतगर्दों से क्लियर कराया गया। और मेरे दाएं जाने कुछ जहाँ के मुकामी बर्तन वगैरह हैं जो लोगों के यहाँ पे घरों में जिस तरह से रखे जाते हैं, कल्चर यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। और ये कुछ लोगों के मलबूसात जिस तरह से होते हैं, ये ख़वातीन का, ये मर्दों का, और जिस तरह से इनके ये लिबास दिखाए गए हैं। और इस तरफ मैं आपको क्विकली दिखाना चाहूँगा अंदर यहाँ पे जो वेपन कन्फिस्केट किया गया था दहशतगर्दों से, उनसे जो छीना गया था। ये कुछ आप देख सकते हैं वो गन्स हैं जो कि दहशतगर्दों से छीनी गई, रिकवर की गई उनसे। और यहाँ पे भी फिर कुछ तस्वीरी आर्काइव है। ये लोग जंगजू थे शुरू से ही, जिस तरह आप ये तस्वीर में देख सकते हैं। बाद में ये डेवलप होके करते करते फिर ये इस नहज पे हालात पहुँचे कि यहाँ पे ये टेररिस्ट यहाँ पे इन्होंने कब्ज़ा संभाला और जिसके बाद इनको क्लियर किया गया ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के ज़रिए। और यहाँ पे हम आपको कुछ मज़ीद चीज़ें इंटरेस्टिंग दिखाते हैं जो कि यहाँ की कुछ यादगार। यहाँ पे ये कर्नल इमाम जो कि नेगोशिएट करने आए, उन्हें कत्ल कर दिया गया था। और ये वो दहशतगर्दों की मीर अली में वो जो क़यादत मौजूद थी, कारी हुसैन जिसे मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, हकीमुल्लाह
महसूद, इसे भी मार दिया गया है, बैतुल्ला महसूद को मार दिया गया है। नीचे जो हाफिज़ गुल बहादुर, मौलाना सादिक नूर और मौलवी हलीम खान ये ज़िंदा हैं, ये अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। ये कुछ जो मुकामी फैक्ट्रीज़ थी आईडीज़ बनाने की, उनसे कुछ सामान जो उठाया गया था, ये वो चीज़ें थी जिनको यूज़ किया जाता था आईडीज़ बनाने के लिए। इस तरह से टाइम बॉम्ब थे, मोबाइल के साथ बनाए जाते थे। ये कुछ मोबाइल के साथ, ये प्रेशर कुकर आईडी होती थी और ये कुछ सामान जो इस्तेमाल किया जाता था। और ये लिटरेचर, ये वो लिटरेचर है जो कि यूज़ किया जाता था दहशतगर्दों से, उनसे हासिल किया गया अपना एजेंडा फैलाने के लिए। और ये एक मॉडल रखा गया है खुदकुश बम्बार का, जो कि यहाँ पे इस्तेमाल होते थे दहशतगर्दी में। शुमाली वज़ीरिस्तान एजेंसी से दूसरा रुख का स्पेशल एपिसोड आपने मुलाहिज़ा किया। और आज के शो में जैसा कि हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे किस तरह से ऑपरेशन के बाद जब यहाँ पर लौटा तो हालात किस तरह से लोगों के बेहतर हो रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे तामीरात हो रही हैं, लोगों की ज़िंदगी मामूल की तरफ लौट रही है, अमन यहाँ पे आ रहा है। और इसके अलावा जिस तरह हमने बात की कि अमन के सम्राट डेवलपमेंट की सूरत में यहाँ लोगों को मिल रहे हैं, तो इस सिलसिले में यहाँ पे फरवरी 2016 में जब ऑपरेशन ज़रब अज़्म मुकम्मल हुआ है तो उसके बाद यहाँ पे बड़े पैमाने पर तरक्याती काम शुरू हुआ। एक तो TDPs जो हैं, जो कि लोग डिस्प्लेस होकर यहाँ से दूसरे इलाकों में गए थे, 91% से ज़ायद लोग यहाँ पे लौट चुके हैं, दोबारा आबाद हो चुके हैं। तालीम के शोबे की बात की जाए तो यहाँ पे 8 नए स्कूल तामीर किए गए हैं शुमाली वज़ीरिस्तान में। और जो पुराने स्कूल थे 117 उन्हें रेनोवेट किया गया है। और 6 जो हैं यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल भी तामीर किए गए हैं। सेहत के शोबे की बात की जाए तो 17 बड़े जो अस्पताल हैं उनकी रेनोवेशन और कुछ नए यहाँ पे रिबिल्ड किए गए हैं। और उसके अलावा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो 281 किलोमीटर तवील लंबी 3 शाहराई यहाँ पर तामीर की गई हैं। और इसके अलावा मार्केट्स और बस टर्मिनल्स की बात की जाए तो यहाँ पे बड़ी जो मार्केट्स यहाँ पे बनी है, 8 स्टेट ऑफ द आर्ट मार्केट्स यहाँ पे बनी, जिनमें 1345 दुकानें हैं। और इसके अलावा यहाँ पे 8 नए बस टर्मिनल भी बनाए गए हैं। पानी की स्कीमें हैं डिफरेंट, जहाँ पे तरक्याती मनसूबे उन पर काम तेज़ी से जारी है। जिस तरह हमने आपके आज शो में बताया कि यहाँ की यूथ को इंगेज करने के लिए पॉजिटिव साइड पे टैलेंट हंट प्रोग्राम मुनक्कद किया गया PCB और पाक फौज के इश्तराक से, जिसमें स्टार क्रिकेटर्स ने यहाँ आके यहाँ की यूथ के ट्रायल्स लिए और उनके जो यहाँ से सिलेक्ट होंगे उनके लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में स्किल डेवलपमेंट कैंप भी लगाया जाएगा। और यहाँ पे जिस तरह हमने आपको पिछले शो में बताया था कि फेंसिंग का काम तेज़ी से जारी, ऑपरेशन ज़रब अज़्म हुआ, उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ इंटेलिजेंस स्पेस ऑपरेशंस और सर्च ऑपरेशंस हुए, कॉम्बिंग ऑपरेशंस हुए। यहाँ के लोगों का अज़्म भी यही है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम को लेकर तालीमी सहूलियात, यहाँ पे तालीमी फैसिलिटीज़ जो हैं वो कायम की जाएँ, तालीमी इदारे कायम किए जाएँ, ताकि तालीम के ज़रिए यहाँ के लोगों की रिज़ॉल्व भी यही है कि तालीम के ज़रिए ही यहाँ पर इंतहा पसंदी को शिकस्त दी जा सकती है। और जो मुतालबात हैं लोगों के वो ये है कि एक तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो कम से कम होनी चाहिए, बिजली की फ्राहमी ये ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाई जाए। उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन की सर्विस यहाँ पे नहीं है, लोगों का मुतालबा है कि मोबाइल फ़ोन सर्विस भी यहाँ पे होनी चाहिए। और उससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्कूल्स बनाए जाए, लोगों को रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े दिए जाएँ। तो ये मुतालबात है। और फाटा रिफॉर्म्स की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फाटा रिफॉर्म्स पर अमल दरामद होना चाहिए। FCR का काला कानून ख़त्म होना चाहिए ताकि ये लोग भी ऐड पार्ट दीगर लोगों की तरह अपने हकूक़ जो हैं हासिल कर सकें, बुनियादी शहरी हकूक़ हैं। और उसके साथ साथ जो फाटा इस इस्लाहात के साथ साथ FC जो है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाए, ताकि फ़ौज ने यहाँ पे हमेशा नहीं रहना। यहाँ पे अमन अभी कायम तो हुआ है, लेकिन देर पा अमन के लिए FC की इस्तेदाद कार में भी इजाफा होना चाहिए। तो आज के शो में इतना ही। मीरान शाह से समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।